कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे कुलारविन्दाय यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः सोकरो प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंद मदापहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योगी ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज नमानि है जिनके विमल विचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में उपस्थित मेरे आदरणीय बंधुजन, समस्त विद्वज्जन, भगवत भाव से आप सबको प्रणाम। राम कथा में सूक्ष्म रूप से विराजमान श्री हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम। वे ही मुझे माध्यम बनाकर बोले, गाए और बजाए। आज तीसरे लिंक में, और क्या पता ये तीसरे ही लिंक वाले फेल होते हैं। चुनाव में रिजर्व की ड्यूटी लगती ना तो तीसरे। अच्छा, मैं जब भी मांगता हूँ पटेल बाबू को तो तीसरा ही लिंक दिया करो, वो कोई सुनने वाला रहे मत रहे। अभी हड़बड़ी में अब मैं कुछ 1-2 मिनट आपसे विलंब से जुड़ पाया हूँ, कहीं मैं बाहर गया था, वहां से आया। तो ये तीसरे लिंक वाले जो नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश, तो मुझे लगता है मेरे ही टाइम में ये लोग मेरे लिए जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहे। और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवत कृपा मुझे आप सब लोगों की कृपा से प्राप्त हो रही है। और वाणी को पवित्र करने के लिए, भाव को शुद्ध करने के लिए ये मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। और आइए चलें, मुझे जो प्रसंग मिला है, एक बार भूपति मन माही
राम सिया राम। रम भेगलानि मोरे सुत नाही, राम सिया राम। रम एक बार भूपति मन माही, राम सिया राम। रम भेगलानि मोरे सुत नाही, राम सिया राम। कथा प्रसंग से आप सब विज्ञ हैं। महाराज दशरथ जी महाराज को एक बार भूपति मन माही, भेगलानि मोरे सुत नाही। और एक बार तो आप सब लोग रामायणी लोग यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, तो वो एक बार को आप सब लोग जानते, बताने की जरूरत नहीं। कभी कभी सुनने को बैठो तो वो एक बार वाले जहां मिल गया ना तो उसको पूरा बोलते हैं, अच्छी बात है, कहाँ कहाँ आया, तो एक बार की बात है। तो एक बार की बात है ऐसा जब कहते हैं ना, इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक बार की बात। उनके जीवन में कई बार ग्लानि हुई, लेकिन एक बार जो ग्लानि हुई उसकी बात हो रही है भैया। जीवन में ये तो कई कई बार ग्लानि होती है, लेकिन आज एक बार यहाँ कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ दूसरे रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, इसलिए कहा कि एक बार की बात है। महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, तो महाराज दशरथ को ग्लानि हुई किस लिए? भेगलानि मोरे सुत नाही। उसको इसलिए ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। और वैसे तो अन्य शास्त्रों में संतों के द्वारा बात कही जाती है कि उनकी एक कन्या थी शांता नाम की, जो कौशल्या के गर्भ से उसका जन्म हुआ था, ये कथा आती है। लेकिन मानस की दृष्टि से देखें तो वे संतान से अभी हीन थे, संतान उनकी नहीं थी, इसलिए उसको ग्लानि हुई। और ये ग्लानि के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, कथा की दृष्टि से भी, और राज्य को चलाने वाले की कमी हो चुकी थी इसलिए भी उसको ग्लानि हुई। कथा की दृष्टि से तो संत लोग कहते हैं कि एक बार इंद्र पुरी में गए, वहां जिस स्थान पर बैठे थे महाराज दशरथ, तो उस स्थान को इंद्र देवता धुलवा रहे थे। बाद में पता चला कि निसंतान जिस स्थान पर बैठे उस स्थान को अपवित्र माना जाता है। कई शास्त्रों में यह बात आती है कि 1.25 हाथ गड्ढे लंबाई, चौड़ाई और गहराई, वहां की मिट्टी खराब हो जाती है, ऐसा कहें। तो जैसे भी हो, तो जब वहां से महाराज दशरथ को ज्ञात हुआ कि निसंतान होना भी समाज के लिए अभिशाप है, तो ऐसी ग्लानि हुई होगी, इसी कारण से ग्लानि हुई होगी, यह भी कथा आती है। अच्छा, बात यह भी है कि इतने समय तक भगवान ने कृपा मुझ पर नहीं की, और फिर राज्य का संचालन कालांतर में मेरे बाद में और कौन करेगा, इसलिए प्रजा के प्रति
ऐसा भाव रखते हुए भी उसको ग्लानि हुई होगी। अब ग्लानि के और आप सब लोग बहुत सारे कारण जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जिनकी कोई संतान नहीं होती उसको ग्लानि होती ही है। तो मेरे बाद में मेरा कुछ ये धन को प्राप्त करने वाला या मेरी जो विधा है उसको प्राप्त करने वाला संतान नहीं है, तो इसलिए उसको ग्लानि होती है। और इस ग्लानि में हमें क्या करना चाहिए? तो इस ग्लानि में हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए। गुरु के पास जाएंगे तो वे हमारे ग्लानि को दूर करने के लिए ही तो गुरु बने हैं भाई। इस संसार की जो समस्या है, संसार में जो कष्ट है, दुख है, और गुरु से ही तो जीवन शुरू होता है। हम अपने जीवन को शुरू करें तो गुरु से ही शुरू करें, प्रारंभ करें। तो महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नहीं। सुत नहीं होने के कारण उसको ग्लानि हुई। तो महाराज दशरथ को आज ये ग्लानि हो रही है। यद्यपि उनकी कन्या थी, शास्त्रों में पुत्र को ही वंश वृद्धि या वंश को चलाने वाले माना गया है। वो ये वर्तमान की स्थिति अलग है कि लड़का हो या लड़की हो, ये सब बराबर हैं। ये उस काल की बात थी, आज की परिस्थिति वह नहीं है। तो महाराज दशरथ को इस तरह से जब ग्लानि हुई तो वे सीधे कहाँ चले गए? गुरगृह गए तुरंत मही पाला। तो तुरंत ही अपने गुरु के पास जाकर अपनी जो व्यथा है उसको बताए। अच्छा, गुरु बनाते क्यों हैं? वैसे आप हम सब गुरु बनाए हैं, सबके गुरु हैं। अच्छा, गुरु जो नहीं बनाते, जो निगुरे रहते हैं, उसको भी यदि कहीं बैठने के लिए स्थान दे दें तो वही 1.25 हाथ की जो भूमि है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, वह भूमि भी अपवित्र हो जाती है। जो निगुरे हैं और बैठे हैं उस भूमि को, क्योंकि नारद जी महाराज की कथा भी इसी तरह से आती है। नारद जी महाराज की कथा आती है कि यह भी एक बार इंद्र देवता के स्वर्ग में गए, तो जहां नारद जी महाराज बैठे थे उस भूमि को खोद करके वहां की मिट्टी फेंक रहे थे। इसलिए निगुरे नहीं होना चाहिए, निगुरे नहीं रहें, गुरु का वरण करना चाहिए। अच्छा, गुरु किस लिए बनाते हैं? तो गुरु अपने ग्लानि को दूर करने के लिए, अपनी समस्या से निजात पाने के लिए, अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही हम गुरु का वरण करते हैं। कि हमको उस ईश्वर से मिलना है। और शास्त्रों में बात आई है कि बिना गुरु के जीवन धन्य नहीं होता।
तो जीवन को धन्य करने के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है। और महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, भे ग्लानि मोरे सुत नाही। अच्छा, ग्लानि का और बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण यह भी है, महाराज दशरथ को वेद का स्वरूप माना गया है। महाराज दशरथ को वेद का स्वरूप मानते हैं और कहते भी वेदो दशरथो नृपः। अच्छा, उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मुख्य रूप से। तो ये महाराज दशरथ वेद हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये ज्ञान शक्ति, उपासना शक्ति, कर्म शक्ति क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी अम्मा है। तो वेद को ग्लानि हुई तो महाराज दशरथ जो है ये मन में सोच लिए कि अरे ज्ञान योग ज्ञान शक्ति से कौशल्या, तो मेरे जीवन में ज्ञान योग भी है, मेरे जीवन में भक्ति योग भी है, और मेरे जीवन में क्रिया योग भी है। और वेद के 3 ही तो कांड होते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 कांड ही तो होते हैं। तो इन तीनों कांडों के द्वारा मैंने उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सका। वेद जो है उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, तो उसको ग्लानि हुई। इस दृष्टि से, तत्व के दृष्टि से हम विचार करके देखें, हम भी अपने जीवन में कुछ तो ज्ञान योग से अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए करते रहते हैं। ज्ञान योग भी हमारे जीवन में है, भक्ति योग भी हमारे जीवन में है, कर्म योग भी हमारे जीवन में है, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाए, इसकी ग्लानि नहीं है। बस हम सब जानते हैं कि हम इस जीवन में हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा को प्राप्त करना है, इतना सब कुछ जानते हैं, यथासंभव यथाशक्ति भगवान की भक्ति भी करते हैं, और जैसे हमसे बन पड़ता है वह कर्म भी करते हैं। इसके बाद में खैर आप लोग भले करते होंगे, लेकिन साधारण आप लोग जितने भी सब दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन में, सब लोग महान हैं, आप सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो ब्रह्म दर्शन की लालसा अपने जीवन में करते ही नहीं। हमको अच्छा, कर्म योग, ज्ञान योग आचरण करते हैं, भक्ति योग का आचरण करते हैं, कर्म योग का आचरण करते हैं, लेकिन भीतर में वो संसार योग को बहुत अधिक महत्व देते हैं। ये संसार हमको मान सम्मान कैसे मिले, रुपए पैसे कैसे मिले, इसलिए उधर बहुत अधिक लोग चले जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ना कि ये काम आने वाला नहीं है, उसके बाद भी। तो महाराज दशरथ तो कोई साधारण तो है नहीं है। महाराज दशरथ के संबंध में कहा गया है
धुरंधर गुण निधि ज्ञानी रामा सिया रामा। रम हृदय भगति मति सारंग पानी रामा सिया रामा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ के जीवन में इसका प्रमाण है। ये वेद है, वेदो दशरथो नृपः के संबंध में तो ये वेद है, और ये वेद में जो 3 कांड होते हैं उस 3 कांड में इस चौपाई में ये भाव उद्धृत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म धुरंधर, महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर थे, अर्थात कर्मयोग उनके जीवन में है। गुण निधि ज्ञानी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान योग है उनके जीवन में, और हृदय भगति, हृदय में भक्ति है तो भक्ति योग भी है। अब तीनों के तीनों योग होने पर भी महाराज दशरथ को बस हम में और दशरथ जी महाराज में यही अंतर है। उसको ग्लानि होती है कि मैं तीनों योगों से जुड़ा हुआ हूं, पर ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाई। वो ईश्वर कैसे हैं, यही ग्लानि है उनकी। इन तीनों योगों से जुड़ने के बाद भी उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। और सबके सब लोग कहते हैं, कोई देखो भैया वेदविद हो जाए, वेद को जान ले, वेद को पढ़ ले, वेद के व्याख्या के क्षेत्र में अग्रगण्य हो जाए, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की लालसा नहीं है, तो उस वेदविद बनने का तात्पर्य ही क्या हुआ। वेद को पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद, महान हो जाने के बाद भी हमने ब्रह्म को प्राप्त करने की कोई लालसा या ग्लानि हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वेद पढ़ने का तात्पर्य क्या हुआ। माना कि वो ब्रह्म की प्राप्ति सहज नहीं, लेकिन जो भी हम पढ़ते हैं, ये रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस तो वेद ही है। अच्छे से अच्छे वेदविद लोग, अच्छे से अच्छे वेदांती लोग, अच्छे से प्रख्यात संस्कृत के वक्ता लोग जब रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं और व्याख्या सुनते हैं तो खोपड़ी ढीली हो जाती है। ये रामचरितमानस है। एक बार भूपति मनमानी भेग लानी मोरे सुतना है। और सूत्र को हम यहाँ ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एक रज और वीर्य के माध्यम से एक ब्रह्म की उत्पत्ति, एक जीव की उत्पत्ति होती है। भगवान राम साक्षात ब्रह्म है, भगवान राम साक्षात ब्रह्म है। वो आए हैं, वेद से ही प्रकट हुए हैं। भगवान जो पुत्र है उसको हम केवल सेवक और केवल धन खाने वाले, केवल गोत्र को चलाने वाले न माने। ये ईश्वर की कृपा के बिना संतान भी नहीं मिलती, याद रखें। ये ईश्वर की कृपा भी परम अनिवार्य है, और उतनी श्रद्धा भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए।
और संतान उत्पत्ति में कोई व्यग्रता ना करें, और ये संतान उत्पत्ति में व्यग्रता करे, अनेक तरह के उपाय करे, तो सबसे पहले वैद्य के पास जाना चाहिए। यदि संतान की आवश्यकता हो तो वैद्य के पास जाएं। और ये महाराज दशरथ जी को जब ग्लानि हुई तो कहा गया किस तरह के वैद्य के पास, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त यानी सुत के रूप में प्राप्त करना है, तो किस वैद्य को? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रम सद्गुरु बचन वेद विश्वास रामा सिया रामा, रम सद्गुरु बचन वेद विश्वास रामा सिया रामा, रम संयम यहन विषय कर आशा रामा सिया रामा। सदगुरु वचन वैद विश्वास, सदगुरु के पास जाना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं ना, ये साधारण पुत्र को प्राप्त करने के लिए, तो साधारण पुत्र को प्राप्त करने के लिए जब हम गुरु के पास जाते हैं या वैद्य के पास जाते हैं, तो ये तत्व के दृष्टि से हम देखें, तो तत्व के दृष्टि से जब हम देखेंगे तो ये सदगुरु हैं। और वशिष्ठ जी महाराज उस सदगुरु के पास जाकर, वशिष्ठ जी महाराज सदगुरु के पास जाकर अर्थात वैद्य के पास जाकर अपनी दुखड़ा अपनी ग्लानि सुनाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और उस पर विश्वास भी करना चाहिए। तो ये गुरु जी है कौन? बताया तो सदगुरु। और ये सदगुरु हम वेदविद हैं भैया। देखो ये युवावस्था की बात नहीं है। चलो मेरे पास समय बहुत कम है, कुछ समय शेष है, तो ये सदगुरु क्या है? वेद में ज्ञान हो जाए ठीक बात है, लेकिन विवेक की आवश्यकता है, विवेक का आश्रय लेना है। जानते तो हैं जानते तो हैं हमको विवेक रूपी यानी वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ेगा। और वशिष्ठ जी किसके प्रतीक है? विवेक के प्रतीक। तो अब हमें यहाँ बिना विवेक के हमें किसी भी तरह से किसी भी वस्तु की, या यहां हम चर्चा कर रहे हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वशिष्ठ जी के पास गए और विवेक पूर्वक ढंग से हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विवेक के द्वारा ही, जानते तो हैं पर विवेक नहीं है। गुरु विवेक सागर जग जाना, वशिष्ठ के लिए यह बात आई है। गुरु विवेक सागर जग जाना, ये विवेक के प्रतीक हैं। ज्ञान हो जाने से नहीं, ज्ञान में विवेक का उत्पन्न होना भी आवश्यक है। तब उस विवेक के द्वारा हमारे जीवन में उस ब्रह्म की प्राप्ति का
कुछ कार्य किया जा सकता है, जान लेने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बूढ़ी अवस्था में इस तरह की इनको ग्लानि हुई। अरे भाई, बात समझ में, यहां समझने की बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि ना भाई, चौथेपन पाए सुख चारी, तो चौथेपन में, बुढ़ापा में उसको ग्लानि हुई और गए। युवावस्था में कभी ग्लानि नहीं की, कभी उसको दुख नहीं हुआ कि मेरी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है, इसके बाद में मेरा गोत्र समाप्त हो जाएगा। ये युवावस्था में नहीं सोचे, वृद्धावस्था में ही सोचे, और वृद्धावस्था में ही ब्रह्म को प्राप्त किए हैं, ईश्वर को प्राप्त किए हैं। तो वृद्धावस्था क्या है, यह भी विचार कर देखें। तो वृद्धावस्था है ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था, ये जो है ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, तब उसको ग्लानि हुई। अच्छा, इसका जो स्वभाव है, महाराज दशरथ जी के स्वभाव है, ये पूर्व जन्म में भी सब कुछ भोगने के पश्चात मनु के रूप में ग्लानि हुई थी इनको। कोई न विषय विराग, भवन बसत भाजो छपना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिना, सियावर रामचंद्र की जय। मनु थे तो मनु रूप में वृद्धावस्था में ही इनको ग्लानि, अरे भगवान का भजन नहीं हो पाया, और भगवान का भजन नहीं हो पाया तो भगवान मिलेंगे भी तो मिलेंगे कैसे। तो ये स्वभाव महाराज दशरथ के इस अवस्था में, इस जन्म में, और इस जन्म में वे ऐसा सोचते हैं, और ग्लानि स्वाभाविक है। पर हमको भी ग्लानि हो, हम यदि कुछ ज्ञान रखते हो, हमें कुछ आभास हो, चाहे पढ़ने के माध्यम से हो, चाहे सुनने के माध्यम से हो, चाहे मनन करने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से यदि हम कुछ जानते हैं, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में ग्लानि होनी चाहिए। एक भौतिक दृष्टि से पुत्र को उत्पन्न करना, और तात्विक दृष्टि से एक पुत्र ब्रह्म को उत्पन्न करना। वेद से, अच्छा भाई, इसको आश्चर्य में या आश्चर्य भाव से ना देखिए, पहले ही बता चुका हूं। और ये वेद से निकलेगा क्या, वेद से क्या निकलेगा, ज्ञान से क्या निकलेगा भाई? तो ज्ञान से ही तो ज्ञान घन वह परमात्मा ही निकलेगा, ब्रह्म ही तो निकलेगा, और कुछ दूसरा। भाई इतना सब कुछ जानते हैं कि वेदो दशरथो नृप, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासना का, क्रिया शक्ति से कई कई, इतना सब जानते हैं। अब ज्ञान के 3 कांड होते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो इससे क्या उत्पन्न होगा भाई? इससे तो उत्पन्न होगा
तो पुत्र ही तो उत्पन्न होगा, ब्रह्म ही तो उत्पन्न होगा। अच्छा, ये मांग चुके हैं ना कि मैं आपको, हे ईश्वर, मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं, चाहूं तुम्हारी समान सुत। तो ये पुत्र के रूप में आएगा। भगवान वह ब्रह्म जो है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा बाप ही बना रहूंगा, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारा बाप बन के आऊंगा तो आऊंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं आ पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कहते। भगवान क्या नहीं बनते, सुत भी बनते हैं, सेवक बनते हैं, मित्र बनते हैं, सखा बनते हैं। अरे यहां तक क्या कहें कि वो टहलुआ बनने को तैयार, पर बुला तो लो उसको। किसी वैद्य के पास तो चले जाओ, संतान उत्पन्न हो। अरे रेड़ू खचेड़ू लल्लू पंजू पैदा करने से क्या मतलब? ये तो पेट और प्रजनन के लिए तो सभी दक्ष हैं, और ये स्वाभाविक क्रिया है। पेट का पालन करना और सृष्टि का संचार करना, सृष्टि को पैदा करना, ये तो स्वाभाविक कार्य है भाई।